गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सीएन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका पुनः स्वागत है। और आज हम लोग शुरू करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो इसे ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको समझने में भी दिक्कत न हो। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। अब देखिए हम लोग कैसे बनाते हैं। अब यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन अगर हम लोग करते हैं तो 225 क्या होगा, ग्रेटर देन 135। ठीक है, अप्लाइंग लिख देंगे यहाँ पे, अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू 225 है एंड 135। ठीक है, अब देखिए कैसे निकालते हैं हम लोग। 225 को लिख सकते हैं 135 गुने 1 प्लस 90। ठीक है, अब देखिए 135 को लिख सकते हैं 90 गुने 1 प्लस 45। ठीक है, अब 90 को लिख सकते हैं 45 गुने 2 प्लस 0। तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो चूंकि यहाँ पे एचसीएफ जो हम लोग लिखेंगे हो जाएगा 45। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। दूसरा देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन जो है क्वेश्चन 2, दूसरा क्वेश्चन आपका इसमें दिया हुआ है 196 एंड 38220। अब देखिए हम 38220 क्या होगा, 196 का ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी वही फॉर्मूला, अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू 38220 एंड 196। 38220 हम लोग लिख सकते हैं 196 इंटू 195 प्लस 0। तो हमारा एचसीएफ जो होगा कितना हो जाएगा, 196। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये छोटा छोटा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन आपका है 867 एंड 255। 867 क्या होगा, ग्रेटर देन 255। अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू 867 एंड 255। ठीक है, अब देखिए 867 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 255 हमारा दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो हम लोग लिखेंगे 867 को देखिए, ठीक है, देखिए 867 को हम लोग लिख सकते हैं इक्वल टू हो जाएगा 225 गुने 3 प्लस 102। ठीक है, ठीक है, अब 225 को लिख सकते हैं हम लोग 102 इंटू 2 प्लस 51, और 102 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 51 इंटू 2 प्लस 0। तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ जो हो जाएगा वो हो जाएगा 51। ठीक है, समझ में आया। तो देखिए ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। फर्स्ट में 3 क्वेश्चन दिए हुए थे। अब हम लोग करेंगे दूसरा क्वेश्चन, इसका चैप्टर का दूसरा क्वेश्चन करेंगे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है क्या, क्वेश्चन 2, ठीक है, कह रहा है कि सो डैट एनी पॉजिटिव
odd integer is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer। ठीक है, अब देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से। सबसे पहले तो क्या करेंगे, लेट ए बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। हम लोग कल किए थे इस पे क्वेश्चन, कुछ एग्जांपल दिए थे। एंड बी इक्वल टू हो जाएगा 6, ठीक है। एंड देन यूक्लिड्स डिवीजन, ये लिखना पड़ता है क्योंकि क्वेश्चन लिखने से नंबर ज़्यादा मिलता है एग्जाम में। लेमा a इक्वल टू 6q प्लस r इक्वल टू 0, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अब देखिए फिर r इक्वल टू 0, a इक्वल टू क्या हो जाएगा 6q, r इक्वल टू 1, a इक्वल टू क्या हो जाएगा 6q प्लस 1, ठीक है। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लिए, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे। r इक्वल टू 2, a इक्वल टू क्या हो जाएगा 6q प्लस 2, ठीक है। और r इक्वल टू 3, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 6q प्लस 3, इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। अब देखिए r इक्वल टू 4, a इक्वल टू क्या हो जाएगा 6q प्लस 4, और r इक्वल टू 5, a इक्वल टू क्या हो जाएगा 6q प्लस 5, इक्वेशन थर्ड, ठीक है। वैल्यू ऑफ a in equation first, equation second and third is not possible as a is odd positive integer, ठीक है। फिर लिखेंगे therefore any positive odd number, sorry any positive odd integer, और नंबर कर रहे हैं, ठीक है, is of the form 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q प्लस 5, ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट करेंगे आगे क्वेश्चन। तीसरा क्या करें, क्वेश्चन नंबर 3। an army contingent of 616 मतलब 616 members is to march behind an army band of 32 members, ठीक है, in a parade,
the two group are to march in the same numbers of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? ठीक है, और सॉल्यूशन देखिएगा। ए मान लिए कितना है 616, मतलब टोटल कंटीजेंट ऑफ मेंबर कितने हैं 666, और बी हो गया मेरा 32। अब अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा to 616 and 32 we get 616 इक्वल टू 32 गुने 19 प्लस 8, 32 को लिख सकते हैं 8 गुने 4 प्लस 0, तो हमारा एचसीएफ जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 8। अब देयरफॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू 8। ठीक है, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चौथा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। देखिए बनाएंगे कैसे इसको। लेट a be any positive integer and b इक्वल टू 3 हो गया। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा a इक्वल टू 3q प्लस r and r इक्वल टू 0, 1 and 2, r इक्वल टू 0, a इक्वल टू 3q। ठीक है, r इक्वल टू 1, 3q प्लस 1, a इक्वल टू 3q प्लस 2
squaring equation first on both sides. A square इक्वल टू 9 स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 3 गुने 3 स्क्वायर। देखिए हम लोग छोड़ दिए थे, ये हो गया मेरा इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गया मेरा इक्वेशन सेकंड, और ये हो गया मेरा इक्वेशन थर्ड। ठीक है, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, वेयर एम इक्वल टू 3 स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायरिंग इक्वेशन सेकंड ऑन बोथ साइड। ठीक है, ए स्क्वायर इक्वल टू 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको देखिए 9 स्क्वायर लिख सकते हैं, 9 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 3 कॉमन ले लिए तो 3 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 3m प्लस 1 m इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायरिंग इक्वेशन थर्ड ऑन बोथ साइड्स। ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 का होल स्क्वायर जाएगा 9 स्क्वायर प्लस 4 प्लस 12 9 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1 प्लस 12 लिख सकते हैं, 4 को लिख दिया 3 प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे 3 कॉमन लिए तो 3 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4 प्लस 1 लिख सकते हैं, 3m प्लस 1 हो जाएगा 3m प्लस 1। अब देखिए करना क्या है इसमें, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, m इक्वल टू क्या लिखेंगे 3 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4 वेयर m इक्वल टू क्या कर दिए हैं 3 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4 ठीक है, ये हमारा आंसर है। 5वां क्वेश्चन, क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 है हमारा, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा so that the cube of any positive integer is of the form 9m plus 1 9m plus 8। देखिए कैसे निकालेंगे, बनाने के लिए लेट क्या करेंगे, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर and p equal to 3, then by Euclid's lemma a equal to 3q plus r
एंड आर इक्वल टू 0 1 एंड 2। ठीक है, अब देखिए कैसे बनाएंगे। आर इक्वल टू माने है 0 1 2, आर इक्वल टू 0, ए इक्वल टू 3 क्यूब, इक्वेशन फर्स्ट, आर इक्वल टू 1, ए इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 1, इक्वेशन 2। अब आर इक्वल टू 2, ए इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 2, इक्वेशन थर्ड। अब देखिए, टेकिंग क्यूब ऑन both sides in equation first। कितना हो जाएगा, 3 3 होती है 27, 27 क्यूब क्यूब 9 गुने 3 क्यूब, तो क्यूब लिख सकते हैं 9m, वेयर m इक्वल टू 3 क्यूब का क्यूब। अब देखिए आगे करेंगे इसमें, टेकिंग क्यूब ऑन both sides in equation 2, a क्यूब इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब, 27 क्यूब क्यूब प्लस 1 प्लस 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 9 क्यूब, कॉमा कितना लेंगे 9, तो इसको लिख सकते हैं 27 का मतलब 3 क्यूब क्यूब प्लस 3 क्यूब स्क्वायर प्लस क्यूब प्लस 1। ठीक है, where m इक्वल टू 3 क्यूब क्यूब प्लस 3 क्यूब स्क्वायर प्लस क्यूब। ठीक है, 9m हो गया, ये 9, इसको मान लिए हम लोग m। ठीक है, m इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 क्यूब क्यूब प्लस क्यूब 3 क्यूब स्क्वायर प्लस क्यूब, तो 9m प्लस 1। अब देखिए, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स इन इक्वेशन, अब थर्ड में निकालेंगे, क्यूब वैसे नहीं बनेगा, ए क्यूब इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 3 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब। ठीक है, ठीक है, अब आगे करेंगे क्या, 27 क्यूब का क्यूब प्लस 8 प्लस 54 क्यूब स्क्वायर प्लस 36 क्यूब, फिर आगे लिखेंगे 27 क्यूब क्यूब प्लस 54 क्यूब स्क्वायर प्लस 36 क्यूब प्लस 8। ठीक है, अब देखिए ध्यान से यहाँ पे 9 कॉमन ले लेंगे, कितना हो जाएगा 3 क्यूब क्यूब प्लस 6 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 क्यूब ए प्लस 8। अब देखिए, वेयर m इक्वल टू 3 क्यूब क्यूब प्लस 6 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 क्यूब, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, तो हम लोग आज एक्सरसाइज 1.1 किए, इसमें जो सारे क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं। अगर किसी को समझने में दिक्कत हो तो कमेंट में कर सकते हैं, उनको रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको वीडियो सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।